भागलपुर के पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज के फैब्रिकेटेड वार्ड में पिछले 1 घंटे में 5 लोगों की इलाज के क्रम में मौत हो गई। 3 मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, डॉक्टर को बंधक बनाया और अस्पताल कर्मी को गाली गलौज किया। अस्पताल में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, हालांकि मौके पर पहुंची बरारी पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत कराया। परिजन बार बार अस्पताल के व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि नर्स सिस्टर दूसरे मरीज के सुई दूसरे मरीज को दे देते थे, जिसके कारण मौत हुई है। पहली घटना कहलगांव के विक्रमशिला के रहने वाले विनोद राम के साथ हुई। इलाज के क्रम में विनोद राम की मौत हो गई। वह मामूली शिकायत लेकर फैब्रिकेटेड में भर्ती हुआ था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया, सलाह लेने पर भगा देता था। वहीं उनके परिजनों ने अस्पताल के कुव्यवस्था पर सवाल उठाया। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर को बंधक बना लिया। सूचना के बाद भारी संख्या में अस्पताल सुरक्षा गार्ड एकत्रित हुए। इसके बाद किसी तरह डॉक्टर को वहां से निकाला गया। दूसरी घटना फल विक्रेता कन्हैया पासवान के साथ हुई। वो फल भेजने के क्रम में अचानक अचेत हो गया। इलाज के लिए उसे मायागंज लाया गया। इसके बाद उन्हें फैब्रिकेटेड भेज दिया गया। फैब्रिकेटेड गेट पर आते ही उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने कहा कि हम जब आए तब अस्पताल में हंगामा हो रहा था, डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड उसी में लगे हुए थे। किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमारे मरीज का जब तक ट्रीटमेंट होता तब तक उसकी सांस थम चुकी थी। इधर घटना के बाद परिजनों का अब आंसू नहीं थम रहा है। तीसरी घटना किरण देवी के साथ हुई। किरण देवी को कल पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद मायागंज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के क्रम में उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील रहा। वहीं डॉक्टर पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। किरण के परिजनों का कहना था कि गार्ड ने कहा कि यह मरने का जगह है, समुचित तरीके से इलाज नहीं किया, गलत इंजेक्शन देकर हमारे परिजन को मार दिया। फैब्रिकेटेड वार्ड पुलिस छावनी में तब्दील है। वहीं मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन अभी तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मेरी माँ को खांसी, सर्दी, बुखार, मलेरिया कुछ नहीं, डेंगू कुछ नहीं हुआ था। इस सदर अस्पताल में खाली रंगीबाजी होता है। लड़की डॉक्टर रंगीबाजी करता है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। बोलते हैं कि हम गए डॉक्टर को बोलने, तो बोला ये भी नहीं बोला कि ठीक है हमारा 10 मिनट चाहिए देखते हैं, रुकिए एक बार भी ना आया। अरे बुलाइए डॉक्टर बात उधर आई बनामा मतलब हम लोग का घर हुआ, ठीक है, और वहीं से आए थे और कहीं कुछ नहीं हुआ था ज्यादा, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ था। हम बका से आए हैं सर, प्राइवेट में दिखाने के लिए 100 बार की करते रहे। सदर अस्पताल में भागलपुर में बोले हम कि हमको सर जाने दीजिए। सर नर्स कंपाउंडर सबके पास हाथ जोड़े, कोई मांगर चोद नहीं हमको जाने दिया। जो भी मांगेगा बाहर जाते थे, 36 घंटा बीत गया था। बोलते थे प्यास लगा है, जाने दीजिए। बोलता था हाथ पकड़ के घीच लेता था। पानी पीने के लिए लगातार गया था 3 घंटा। मेरा माँ को तुम्हारे घर में माँ बहन है रे मदर चो। 30 टका का ये ऑक्सीजन जो किरण देवी स्वर्गीय चरण सिंह बनामा, भागलपुर जिला से हम लोग भी है। क्या हुआ था? पर्ची हम परसों कराए थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं, नॉर्मल हुआ था। पेट करती थी मेरे। पेट दर्द? सिर्फ पेट दर्द था डॉक्टर। अभी आप लोग यहाँ भी बॉडी का भी देख लीजिए। लापरवाही हुआ है। लापरवाही पूरी तरह से। हम मेरे आँख के सामने में 50 को लाश विदा हुआ है। मेरे आँख के सामने में 4 घंटों में 50 लाश निकला है मायागंज भागलपुर से। क्या व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं सर। ऑक्सीजन जो मिलता है हम अपने हाथ से नर्स को बोले, डॉक्टर को बोले कि पेशेंट को लेटरिन बाथरूम लगेगा तो आप ऑक्सीजन नहीं खोलिएगा, तो बोली क्या कि हम बार खोलते रहेंगे, तुम लोग का नौकर हैं। सरकार नीतीशवा से ही हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा है, पूजा कुमारी। शादी मेरा बसीपुर हुआ है। खुलेआम बोलते हैं जब माँ मेरी नहीं रही तो हुआ यही कि रात में 1:30 बजे रात में जो है कि एडमिट हुआ हमारा बाबूजी। 1:30 बजे रात में एडमिट हुआ। 2 बजे जो है
उनको क्या कहते हैं, आया उधर से आधा घंटा बाद एडमिट होने के बाद, तो सुई तुई दिया उसको, सुई तुई देने के बाद फिर जो है एकाएक सुई तुई दे दिया, उसके बाद छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या हुआ, जब उसको क्रिटिकल स्थिति हो गया और ज्यादा कुछ बढ़ गया, उनके बाद जब बोला गया, तब बोलने के बाद बोलता है क्या ठीक है भैया होगा 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 से होते 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 सुबह 6 बज गया। जब 6 बजे बोले सर बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति हो गया, खराब हो गया पूरा, तो आप ही एक पेशेंट है क्या, देखते रहेंगे क्या? ठीक है भैया देखते नहीं रहिएगा, देखिए सर, लेकिन जो आपका डॉक्टर साहब जो एडमिट लिए हैं वही देखेंगे। आप बोले कि सर डॉक्टर साहब जब आएंगे 10 रात में, तो 10 दिन में तो देख कर जाएगा, तो फायदा क्या होगा? तो वही डॉक्टर साहब देखेंगे। फिर वो जब जबरदस्ती किए तो एक डॉक्टर साहब गए, देख सुन लिए, उसके बाद फिर बोलते हैं क्या ईसीजी होगा, ईसीजी यहाँ पर करने वाला 13 लोग यहाँ पर है, कहीं कुछ नहीं। अब बाकी तो जो हुआ उसके बाद जब पूरा तिलमिलाने लगा जब, तब उसके बाद जब एक बार आया उधर से सुई दिया, उसके बाद आधा घंटा रहा, आधा घंटा के बाद डेथ किए हैं वही 3 बजे के आसपास में। 3 बजे रहा था ना, 3 साढ़े नहीं, अभी दिन में। विनोद राम, कहाँ थे? विक्रमशिला के अलगांव से। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार, उनका बेटा हुए हम।